रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान, ऐ रब्बे दो जहां। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल कंज़ुल ईमान स्कूल टीवी में खुशामदीद। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी क्लास 5th की उर्दू की बुक निकाल लें और लेसन सबक मेरा गांव मेरा घर निकाल लें। तदरीसी मकासद: बच्चों को गांव की तहज़ीब व सकाफ़त और माशरत से आगाह करना, गांव के अहम पेशे खेती बाड़ी से मुतारफ़ करवाना, गांव की खालस ज़िंदगी और मेहनती लोगों की मिसालें पेश करना। ठीक है, ये मकसद है हमारा पढ़ने का कि सबसे पहले आप ये जान सकें कि तहज़ीब व सकाफ़त क्या होती है। ठीक है, और उसके अलावा खेती बाड़ी के बारे में आप जान सकेंगे इस सबक को पढ़ने के बाद, और मेहनती लोगों की मिसालें हम जान सकेंगे, दे सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो उससे पहले मैं कुछ आपको अल्फाज माना लिखवाता हूँ, आप उसे अपने स्कूल की कॉपीज़ में नोट कर लें। सहूलतें, सहूलतें कहते हैं सहूलतें का माना होता है आसानियाँ। ख़वातीन, ख़वातीन खातून की जमा है। वबस्ता, वबस्ता का माना होता है जुड़े हुए। काम काज, काम काज कहते हैं कारोबार को, लेन देन को। त्यौहार, त्यौहार का माना है किसी मज़हब या समाजी तकरीब को इज्तिमाई तौर पर मनाना। मरकज़ सेहत, सेहत, मरकज़ सेहत का माना होता है दवाखाना। इयादत, बीमार पड़सी। ठीक है, अब हम चलते हैं, सबक को रीड करते हैं। मैं इसको रीड करूँगा और साथ आप इसे गौर से सुनें और समझें। मेरा नाम अहमद है, मैं एक गांव में रहता हूँ। मेरा गांव एक मिसाली गांव है जहाँ जदीद और कदीम तर्ज़ ज़िंदगी की तमाम सहूलतें हासिल हैं। मेरा गांव देहाती ज़िंदगी की भरपूर झलक पेश करता है। मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं स्कूल में तालीम हासिल करने के साथ साथ अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी सीख रहा हूँ। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है। घर में मेरे अम्मी अब्बू, भाई, दादा दादी, चाचा चाची सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं। सब मर्द हज़रात फजर की नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। तमाम ख़वातीन घर पर नमाज अदा करती हैं, फिर सब इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। गांव के लोग खालिस ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो सेहतमंद और तवाना रहते हैं। देहाती लोग घरों में मुर्गियाँ, बकरियाँ, गायें और भैंसें पालते हैं। इन पालतू जानवरों से उन्हें गोश्त, अंडे और खालिस दूध हासिल होता है। गाय और भैंस के दूध से दही, मक्खन और घी बना लिया जाता है। मैं नाश्ते में दही की लस्सी बहुत शौक़ से पीता हूँ। मेरे गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी के पेशे से वाबस्ता हैं। किसान दिन भर खेतों में हल चलाकर फसलें उगाते हैं। फसलों से हमें मुख्तलिफ़ अजनास हासिल होती हैं, मसलन गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई, चना और बाजरा वगैरह। खेतों में मौसमी सब्ज़ियाँ भी काश्त की जाती हैं। दूसरे किसानों की तरह मेरे अब्बू और चाचा भी सुबह सवेरे खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों सारा दिन खूब मेहनत करते हैं। मेरे दादा जान कहते हैं, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को बहुत पसंद करता है। पहले वो बैलों के ज़रिए खेतों में हल चलाया करते थे, अब उन्होंने एक ट्रैक्टर ख़रीद लिया है। इससे वो कम वक्त में ज़्यादा रकबे पर हल चला लेते हैं। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो काटते और गहने का काम भी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर के ज़रिए अंजाम देते हैं। जब अनाज बोरियों में भरकर घर पहुंच जाता है तो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब किसान तमाम काम काज से फारिग हो जाते हैं तो मेरे गांव में एक मेला लगता है जो कि गांव वालों को खुशी और तफरीह का मौका फराहम करता है। मेले में खूब खेल तमाशे होते हैं, खाने पीने की दुकानें सजती हैं, बच्चों के लिए झूले लगते हैं, लड़कियों के लिए चूड़ियाँ और मेहंदी की दुकानें भी लगती हैं।
بچے اور بڑے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، جن میں کبڈی، کشتی، والی بال، رسہ کشی اور فٹ بال وغیرہ شامل ہیں۔ جیتنے والوں کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے بھی 10 سال سے کم عمر بچوں کی دوڑ میں حصہ لیا اور پہلا انعام جیتا۔ میرے ابو میری اس کامیابی پر بہت خوش ہوئے۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ محنت اور کام کے بعد انسان کو تھوڑی بہت تفریح ضرور کرنی چاہیے، اس طرح انسان مزید محنت کے قابل ہو جاتا ہے۔ میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی میلے کی طرح ہوتا ہے۔ سب لوگ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں، سب صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے گھر میں سوئیاں، کھیر اور حلوہ بھیجتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں۔ گاؤں والے ہر موقع پر ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ گاؤں کے بڑے بزرگ شام کو کھلے میدان میں چارپائیاں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بھی کبھی کبھار اپنے دادا جان کے ساتھ وہاں جاتا ہوں۔ وہاں گاؤں والے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ میرے دادا جان اور گاؤں کے بزرگ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دادا جان عمر رسیدہ ہونے کے باوجود صحت مند ہیں، جس کی وجہ گاؤں کی عمدہ فضا ہے۔ یہاں آلودگی بہت کم ہے، اس لیے گاؤں کے لوگ کم ہی بیمار پڑتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ گاؤں کے مرکز صحت سے دعا لیتا ہے۔ طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کی صورت میں اسے شہر کے بڑے اسپتال لے جاتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب گاؤں والے اس کی تیمارداری اور عیادت کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ غم اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ گاؤں میں شادی کی تقریب عموماً دن کے وقت ہوتی ہے۔ گھر کے صحن یا گاؤں کے کسی کھلے میدان میں شادی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی سے ایک رات پہلے لڑکیاں اور عورتیں مل کر ڈھولک پر گیت گاتی اور خوب تالیاں بجاتی ہیں۔ مجھے اپنے چچا کی شادی پر بہت لطف آیا تھا۔ میرے گاؤں کے لوگ بہت جفاکش ہیں۔ وہ اپنی زرعی اجناس ٹریکٹر ٹرالی میں لاد کر فروخت کرنے کے لیے قریبی شہر کی منڈی میں لے جاتے ہیں۔ ان اجناس سے حاصل ہونے والی آمدن ہی کسان کا ذریعہ معاش ہے۔ کھیتوں کو سیراب کرنے والے ٹیوب ویل کا پانی گرمیوں میں بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر وہاں نہاتا ہوں۔ آٹے کی چکی کی سریلی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ لہلہاتی فصلیں اور سرسبز شاداب کھیت میرے گاؤں کی شان ہیں۔ مجھے اپنے گاؤں اپنے گھر کی طرح لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے گاؤں کو ہمیشہ آباد اور خوشحال رکھے، آمین۔ اب ہم مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، گاؤں کے لوگ گھر میں کون کون سے جانور پالتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ گاؤں کے لوگ گھر میں مرغیاں، بکریاں، گائیں اور بھینسیں پالتے ہیں۔ ب، احمد کے ابو اور چچا کھیتوں میں ہل کیسے چلاتے ہیں؟ جواب، احمد کے ابو اور چچا کھیتوں میں ٹریکٹر کے ذریعے ہل چلاتے ہیں۔ ج، گاؤں کے میلے میں کون کون سی تفریحات ہوتی ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب، میلے میں کبڈی، کشتی، والی بال اور رسہ کشی، فٹ بال اور دوسرے کھیل تماشے ہوتے ہیں۔ دال، گاؤں میں عید کا تہوار کیسے منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ گاؤں میں عید کا تہوار میلے کی طرح ہوتا ہے۔ سب کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، مثال سے واضح کریں۔ اس کا آپ جواب لکھیں گے، گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ غم اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے سب گاؤں والے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم ذیل پہ آتے ہیں۔ فصلوں سے حاصل ہونے والی مختلف اجناس کے نام تحریر کریں۔ جواب، گندم، چاول، کپاس، گنا، مکئی، چنا اور باجرہ۔ سوال نمبر 2 کی طرف آ جائیں۔ بچوں، جو میں آپ کو یہ سوال لکھوا رہا ہوں اسے آپ ساتھ ساتھ اپنے بعد میں ویڈیو کو دوبارہ دیکھتے ہوئے اس کو اپنے اسکول کی کاپیز میں سے لکھ لیں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست الفاظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، میں اچھی اور مثالی زندگی گزارنے کے
डैश भी सीख रहा हूँ। तौर तरीके क्या आएगा यहाँ, तौर तरीके। बे गाय और भैंस के दूध से दही, मक्खन और घी बना लिया जाता है, घी, ठीक है, यहाँ घी लिखेंगे हम। जी मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी डैश की तरह होता है, मेले की तरह, मेले आएगा यहाँ। दाल मेरे दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद डैश हैं, सेहतमंद, यहाँ क्या लिखेंगे हम, सेहतमंद। हे मेरे गांव के लोग बहुत डैश हैं, जफाकश, ठीक है। वाओ गांव के सब लोग डैश मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं, खुले मैदान में, क्या लिखेंगे ये आम, खुले मैदान। सवाल नंबर 3, दर्जा ज़ेल अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज तहरीर कीजिए। छोटे का मुतज़ाद क्या होगा, बड़ा। पसंद का मुतज़ाद क्या होगा, नापसंद। गांव का मुतज़ाद क्या होगा, शहर। बीमार का मुतज़ाद क्या होगा, तंदुरुस्त। ताज़ा का मुतज़ाद क्या होगा, बासी। ठंडे का मुतज़ाद क्या होगा, गरम। सवाल नंबर 4, दी गई मिसाल के मुताबिक फ़िक्रे का ज़माना तब्दील कीजिए। जैसे इन्होंने मिसाल दी है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो हम इसका ज़माना कैसे चेंज करेंगे, यानी मैं कहूँगा मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है। पहला क्या है, सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं, सब इकट्ठे नाश्ता, इसका क्या बनेगा, इसका बनाएं ज़रा, सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। दूसरा, वो खेतों में काम करते हैं, वो खेतों में काम करेंगे। किसान खेत में हल चलाता है, किसान खेत में हल चलाएंगे। नंबर 4, शादी की तकरीब दिन के वक्त होती है, शादी की तकरीब दिन के वक्त होगी। आटे की चक्की चल रही है, आटे की चक्की चल रही होगी। सवाल नंबर 5, ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो फ़ेल कहलाता है, जबकि काम करने वाले को फ़ाल कहलाता है। मसलन बैठा फ़ेल है और बैठने वाला फ़ाल है, ठीक है। अब हम ये नीचे हमें दी गई है मिसाल, जैसे फ़ेल और फ़ाल। खाया क्या है, फ़ेल, और फ़ाल क्या है, खाने वाला। जीतना क्या है, फ़ेल, और जीतने वाला क्या है, फ़ाल। इसी चलाया का क्या बनेगा, चलाने वाला, और पढ़ा का क्या बनेगा, क्या होगा फ़ाल, पढ़ने वाला। तो बच्चों उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, और जो हमने एक्सरसाइज की है, मशक की है, उसे आप स्कूल की कॉपीज़ में ज़रूर तहरीर कर लें। आपके लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान।